मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी ने भी उन कारनामों का 10% भी किया होगा जितना उसने 18-19 की उम्र में करके दिखाया है। ये शब्द हैं क्रिकेट के किंग और बेताज बादशाह विराट कोहली के, जो उस समय भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हुआ करते थे। यही नहीं, अभी और सुनिए। उस समय भारतीय क्रिकेट टीम के कोच और क्रिकेट की बेबाक आवाज रवि शास्त्री ने कहा था कि उसका जन्म तो क्रिकेट खेलने के लिए ही हुआ है, उसका जन्म क्रिकेट पर राज करने के लिए हुआ है। जब वो क्रिकेट खेलता है तो उसमें सचिन और सहवाग की झलक एक साथ दिखती है। जब वो चलता है तो उसमें ब्रायन लारा की झलक दिखती है। जब वो क्रिकेट खेलता है तो आंखों को एक अजीब सुकून मिलता है। अब विराट कोहली जैसा खिलाड़ी और रवि शास्त्री जैसी बेबाक आवाज किसी ऐरे गहरे खिलाड़ी के लिए ये बातें तो कह नहीं सकता। उन्होंने ऐसा कहा क्योंकि अभी इस 18 साल के लड़के ने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था 2018 में। अपनी पहली ही पारी में इसने सेंचुरी मारी और दूसरी पारी में इसने तेज तर्रार 50 मारी। और तो और अपनी पहली ही सीरीज में इन्होंने मैन ऑफ द सीरीज बनने का गौरव प्राप्त किया, जो कि हर यंगस्टर एक सपना देखता है। आगाज हो तो ऐसा क्या स्टार्ट हुआ था यार इसके करियर का। इसी साल 2018 में इसने अपनी कप्तानी में इंडिया को अंडर-19 वर्ल्ड कप दिलाया था। इसी साल इसने अपना टेस्ट डेब्यू किया था। ऐसा लगा मानो भारतीय टीम को उसका अगला सचिन मिल गया था। हर जगह, हर सुर्खी, हर अखबार में इन्हीं के चर्चे थे। नाम था पृथ्वी शॉ और काम था क्रिकेट जगत पर राज करना। 8 साल से क्रिकेट खेल रहे इस यंगस्टर को 14 साल में ही प्रसिद्धि मिल गई, जब इसने एक टूर्नामेंट में 500 से अधिक रन बना दिए और ये उस समय का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर था किसी भी टूर्नामेंट में। टैलेंट की खान थे पृथ्वी शॉ, हर क्रिकेट एक्सपर्ट की जुबान पे थे पृथ्वी शॉ। किसी समय बीसीसीआई से लेकर हर क्रिकेट फैन की आंख का तारा थे पृथ्वी शॉ। लेकिन आज बीसीसीआई भी उन्हें नफरत भरी निगाहों से देखा करता है। फैंस भी खास पसंद नहीं करते उनको, कभी उनकी कंट्रोवर्सी के कारण तो कभी उनके बिहेवियर के कारण। कोई इन्हें अब्यूज करता है तो कोई इन्हें विनोद कांबली 2.0 भी बुलाता है। पृथ्वी शॉ तो वही हैं, लेकिन उनके हालात बदल चुके हैं। उनके डोमेस्टिक क्रिकेट के आंकड़े देखें तो खास बुरे नहीं हैं, अच्छे ही हैं उनके क्रिकेट के आंकड़े डोमेस्टिक क्रिकेट में, लेकिन फिटनेस का बेड़ा गर्क। मगर ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसके पीछे का जिम्मेदार कौन? क्या पृथ्वी शॉ ही अपनी इस बदहाली का कारण है या फिर कोई और है जो पृथ्वी शॉ को गिराने में लगा हुआ है? आखिर क्या हुआ कि पृथ्वी शॉ का क्रिकेट कैरियर तबाह हो गया? रन तो ये अभी भी बना रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इन्हें बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया? इन्हें क्यों लोग नापसंद करने लगे? बीसीसीआई से लेकर सेलेक्टर्स तक इनको नफरत भरी निगाहों से देखने लगे। पृथ्वी का ये डाउनफॉल क्यों हुआ, क्या हुआ, क्या से क्या हो गए देखते देखते पृथ्वी शॉ? तो चलिए जरा इस कहानी पर बड़े इत्मीनान से गौर फरमाते हैं। हम सब ने पृथ्वी शॉ को बचपन से ही परफॉर्म करते हुए देखा है। हमने देखा है कि कैसे इस खिलाड़ी में कितना टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है। देखिए, हमने पृथ्वी को जूनियर लेवल से ही परफॉर्म करते हुए देखा है। जूनियर लेवल पर उनका जलवा भयंकर तरीके से हुआ करता था। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इनकी शुरुआत धुआंधार थी। काफी कम उम्र में इनको सक्सेस अच्छी तरीके से मिल गई थी, लेकिन उसके बाद कुछ ठीक नहीं हुआ, चीजें बिगड़ने लगी। कहते हैं कि जो चीजें आपके कंट्रोल में हो उस पर आपको लगातार काम करते रहना चाहिए, लेकिन पृथ्वी शॉ ने ऐसा नहीं किया क्योंकि इनमें टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ था। इसलिए इन्होंने मेहनत और प्रैक्टिस करनी कम कर दी। खैर, 2018-19 की ऑस्ट्रेलियाई टूर पे ये टीम की पहली पसंद थे, पर वहां पर पहले ही मैच में इनको एक भयंकर इंजरी हो गई, जिसका खामियाजा इनको उठाना पड़ा पूरी सीरीज से बाहर होकर। कुछ ही समय में इनकी इंजरी भी ठीक हो गई और लोगों को लगा कि इनका भौकाल वापस से क्रिकेट में देखने को मिलेगा। पर इसके बाद एक और कंट्रोवर्सी ने इनके क्रिकेट करियर पर ग्रहण लगा दिया। हुआ ये कि मुश्ताक अली ट्रॉफी के बाद इनको खांसी हुई और इन्होंने बिना डॉक्टर के परामर्श के एक ऐसा सब्सटेंस ले लिया जो कि बीसीसीआई के द्वारा बैन है, उसको डोपिंग की श्रेणी में गिना जाता है। इसके कारण पृथ्वी शॉ 8 महीने के लिए क्रिकेट से बैन कर दिए गए। इनको बीसीसीआई के किसी भी मैच में पार्टिसिपेट करने की अनुमति नहीं दी गई। 2020 में इन्होंने वापसी की न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज के लिए। इस पूरी सीरीज में उनको अच्छी स्टार्ट तो मिलती, लेकिन वो इसको बड़ी पारी में बदलने में नाकाम रहते। पूरी सीरीज में उनके साथ ये होता रहा कि उनको अच्छी स्टार्ट तो मिल जाती, लेकिन वो इसको बड़ी पारी में बदलने में नाकाम रहते। खैर, ये सीरीज बीत गई। उसके बाद शुरू हुआ कोरोना का दौर, जो कि हर खिलाड़ी, हर देश प्रेमी, हर व्यक्ति के लिए बहुत ही कठिन समय था। कुछ प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म हो गए, कुछ प्लेयर अनफिट हो गए और बदकिस्मती से पृथ्वी शॉ के साथ ये दोनों चीजें हो गई। पृथ्वी का वजन बढ़ गया था और पृथ्वी आउट ऑफ फॉर्म भी हो चुके थे। पृथ्वी शॉ के बाल भी झड़ने शुरू हो गए थे और ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उनका सिलेक्शन तो हुआ, लेकिन ये 2 टेस्ट उनकी जिंदगी के आखिरी टेस्ट बनकर रह गए हैं अभी तक के लिए। वो टेस्ट टीम से बाहर हो गए और मुड़कर दोबारा कभी टेस्ट टीम के लिए चुने नहीं गए। लेकिन 2021 के डोमेस्टिक सर्किट में पृथ्वी शॉ ने अच्छा प्रदर्शन किया। 2021 के आईपीएल में शिवम मावी को एक ही ओवर में 6 चौके भी मारे। इस आईपीएल में 159 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 479 रन भी बनाए और व्हाइट बॉल क्रिकेट में उनकी वापसी भी हुई। श्रीलंका के खिलाफ इस ओडीआई सीरीज में उन्होंने चौकों की झड़ी
लगा दी। इतनी बाउंड्रीज मारी इन्होंने कि इनको T20 में भी मौका दे दिया गया। उसके बाद ये कोविड पॉजिटिव हो गए और उसके बाद जो पृथ्वी शॉ का डाउनफॉल हुआ उसके पीछे शुभमन गिल का राइज भी एक बहुत बड़ा कारण था। उसके बाद पृथ्वी शॉ के साथ कई सारी कंट्रोवर्सीज होती चली गई। एक के बाद एक कंट्रोवर्सीज ने पृथ्वी शॉ के क्रिकेट करियर को डाउनफॉल होने में योगदान दिया। उनमें से एक कंट्रोवर्सी थी सपना गिल के साथ वाली कंट्रोवर्सी, जिसमें पहले सपना गिल ने तो उनके साथ एक फोटो लेने की जिद की, लेकिन कई बार कई लोगों के साथ फोटो लेने की जिद के कारण पृथ्वी शॉ और सपना गिल के बीच एक झड़प हो गई, जिसके चलते पृथ्वी शॉ ने भी FIR करवा दी सपना गिल के ऊपर और सपना गिल ने भी पृथ्वी शॉ के ऊपर एक FIR करवा दी। हालांकि उस कंट्रोवर्सी में पृथ्वी शॉ को दोष मुक्त साबित कर दिया गया, लेकिन एक के बाद एक कंट्रोवर्सीज ने पृथ्वी शॉ का साथ नहीं छोड़ा। कई कंट्रोवर्सीज होती रही और पृथ्वी शॉ का एग्रेशन बाहर आता रहा। एज ए ह्यूमन बीइंग वो इसको संभाल नहीं सके। लोगों से डील करना, लोगों से बातें करना पृथ्वी शॉ भूलते चले जा रहे थे। उनका ध्यान अब क्रिकेट के बजाय बाहरी चीज़ों पर ज़्यादा हो गया था। तो यही कुछ कारण थे पृथ्वी शॉ के क्रिकेट में डाउनफॉल होने के, और एक ऐसे क्रिकेटर के डाउनफॉल की जो सचिन बनने की राह पर था और विनोद कांबली बन करके रह गया। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लिखें कि पृथ्वी शॉ ने कहाँ पर गलती की थी और कहाँ पृथ्वी शॉ सही था, और क्या आपको भी लगता है कि पृथ्वी शॉ कभी भी इंडियन टीम में वापसी कर पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।